हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कोड विद रिया। सो आज हम बात करने वाले हैं पॉइंटर्स के बारे में। पॉइंटर्स एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम योर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, एंड अगर आप इंटरव्यूज देते हैं तो उसके अंदर भी पॉइंटर्स या क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। सो बेसिकली पॉइंटर्स की सबसे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन लिख के बता देती हूँ। मैंने आपको वेरिएबल्स पढ़ाए थे। वेरिएबल्स क्या होते हैं? इट इज बेसिकली अ कंटेनर जिसके अंदर हम कोई भी डेटा वैल्यू को क्या करवा लेते हैं, स्टोर करवा लेते हैं। एंड वेरिएबल्स कहाँ पे बनते हैं? ये बनते हैं मेमोरी के अंदर। सो बेसिकली पॉइंटर ज्यादा कुछ है नहीं, ये भी एक तरीके का वेरिएबल ही होता है। क्या होता है ये? अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। इसको हम समझते हैं एक मेमोरी डायग्राम के थ्रू, उससे काफी ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। सो फॉर एग्जाम्पल ये है हमारी मेमोरी। क्या ये हमारी एक मेमोरी है? यहाँ पर अगर हमने एक वेरिएबल बनाया, फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल हमने बनाया एज नाम का मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया। इसकी वैल्यू मैंने दे दी 20। इंट एज इज इक्वल्स टू 20। अब मान लेते हैं कि ये जो मेमोरी है ये हमारी अर्थ है, एंड ये जो एज है ये हमारा कोई प्लॉट है। अब जो प्लॉट होता है उसका एक एड्रेस होता है, तो हमेशा मेमोरी के अंदर हम जितने भी वेरिएबल्स बनाते हैं उन सबका एक यूनिक एड्रेस जरूर होता है, जिसको हम नाम दे देते हैं मेमोरी एड्रेस का। क्या बोलते हैं? मेमोरी एड्रेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एज का मेमोरी एड्रेस मान लेते हैं 2000 है। कुछ भी हो सकता है मेमोरी एड्रेस, मैं यहाँ पे सिर्फ एक रैंडम वैल्यू ले रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक नया वेरिएबल बना रहे हैं पीटीआर। जरूरी नहीं है कि अगर आप पॉइंटर बना रही हो तो आप पीटीआर ही लो, आप कुछ भी ले सकते हो। इट इज जस्ट मैं आपको भी समझा रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे पीटीआर लिया है। सो डेफिनेशन पे आप ध्यान दो। अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। यहाँ पे एज मैंने एक वेरिएबल बनाया, यहाँ पे पीटीआर भी एक वेरिएबल है। एज के अंदर तो क्या स्टोर है? एक डेटा वैल्यू स्टोर है, दैट इज 20। एज के अंदर तो 20 स्टोर है। पीटीआर के अंदर क्या स्टोर होता है? किसी दूसरे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस स्टोर होता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो अगर मैं पीटीआर के अंदर स्टोर कर दूं 2000, तो ये क्या हो जाएगा? एक पॉइंटर बन जाएगा, क्योंकि इसने किसी और वेरिएबल का, दैट इज एज वेरिएबल का क्या स्टोर करवा लिया? एड्रेस स्टोर करवा लिया। सो अगर मैं आपको इसको एक नटशेल के अंदर समझाऊं, तो जब भी हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर डेटा वैल्यू स्टोर होती है। नाउ वेरिएबल का नेम मेमोरी लोकेशन के पास जाता है, एंड मेमोरी लोकेशन का एक एड्रेस होता है। इतनी बात क्लियर है? अब क्या हुआ अगर मुझे डेटा वैल्यू की जगह पे मेमोरी लोकेशन स्टोर करनी है? तो इन दैट केस हम जिस वेरिएबल के अंदर वो मेमोरी एड्रेस स्टोर करते हैं उसे हम बोल देते हैं पॉइंटर। सो पॉइंटर बेसिकली एक वेरिएबल ही होता है, ठीक है। अब इसकी हम बात कर लेते हैं सिंटैक्स की। सिंटैक्स भी तो होता है इसका। सिंटैक्स की अगर हम बात करें, तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेरिएबल बनाया एज जिसकी वैल्यू है 20, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक पीटीआर, एक पॉइंटर बनाया। जब भी हमको पीटीआर पॉइंटर को इनिशियलाइज करना होता है, डिक्लेयर करना होता है, तो हमेशा हम उनको स्टार पीटीआर से बनाते हैं। इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ एज। अब ये दोनों ही ऑपरेटर्स का क्या काम होता है, ये इंपॉर्टेंट है। जो आपका स्टार होता है ये तो क्या करता है? वैल्यू एट एड्रेस, एड्रेस पे जो भी वैल्यू है उसको शो कर देगा। और एम्परसेंड, इसको हम बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। इन दोनों ऑपरेटर्स को अगर हम थोड़ा सा और समझे, तो जिसके भी आगे हम एम्परसेंड, दैट इज जिसके भी आगे हम एड्रेस ऑपरेटर लगा देते हैं, हमें उसका एड्रेस मिल जाता है। एंड जिसके भी सामने हम ये स्टार लगा देते हैं, हमें उसकी वैल्यू मिल जाती है। आपको ये दोनों पॉइंट नोट करके रख लेने हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ना अगर इसके बाद हम एक नया वेरिएबल बना लेते हैं अंडरस्कोर एज के नाम से, जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करवा देंगे ऑफ स्टार पीटीआर। अब इसका आउटपुट क्या आएगा?
पहले हम थोड़ा सा यहीं पे एनालाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम कंपाइलर पे मूव ऑन करेंगे। एज की वैल्यू कितनी है? 20। यहाँ पे आई जस्ट मेक वन मेमोरी ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल्स है बेसिकली, इन तीनों का ही हम एड्रेस दे देते हैं, 2000, 2010, 2020। ये कुछ एड्रेस दिए, रैंडमली दिए हैं एड्रेस मैंने। नाउ यहाँ पे मैंने एज वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू क्या है? 20 है। यहाँ पे हमने एक पीटीआर बनाया, पीटीआर के अंदर क्या स्टोर है? एड्रेस ऑफ एज। पीटीआर पॉइंटर क्या करता है? किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। तो ये वैल्यू मेरी चली जाएगी यहाँ पर, तो इसके अंदर क्या स्टोर हो गया? 2000 स्टोर हो गया। अब मैंने एक नया वेरिएबल बनाया अंडरस्कोर एज के नाम से, अंडरस्कोर एज के नाम से एक नया वेरिएबल बनाया। ये वेरिएबल बेसिकली कर क्या रहा है? ये जो पॉइंटर पे वैल्यू है उसको स्टोर करवाएगा। नाउ अगर मैं पॉइंटर पे वैल्यू की बात करूं तो ये तो एक मेमोरी एड्रेस है। सबसे पहले हम इस मेमोरी एड्रेस पे जाएंगे। इस मेमोरी एड्रेस पे जब हम जाएंगे तो हम आ जाएंगे एज पे। नाउ एज की जो वैल्यू है दैट इज 20, दैट विल बी स्टोर्ड ओवर हियर। तो यहाँ पर क्या स्टोर होने वाला है? 20 स्टोर होने वाला है। तो जब हम अंडरस्कोर एज को प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? हमारे पास आंसर आएगा 20। अब एक बार इसको हम कंपाइलर पे भी रन करवा कर देख लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h int main। यहां से हम अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। इंट एज लिखा, एज को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं बाय 20। इंट स्टार पॉइंटर बनाएंगे हम, स्टार पीटीआर। स्टार पीटीआर की वैल्यू क्या है? इसके अंदर हमें स्टोर करवाने हैं एड्रेस ऑफ एज, तो हमने वही लिखा। अब हम एक नया वेरिएबल बनाएंगे दैट इज अंडरस्कोर एज, जिसके अंदर हम क्या करवाने वाले हैं? स्टार पीटीआर को स्टोर करवा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कर लेते हैं नॉर्मली प्रिंटएफ। प्रिंटएफ के अंदर हम क्या करेंगे? %d एंड इसके यहाँ पर हम इसकी वैल्यू प्रिंट करवाएंगे अंडरस्कोर एज की। ठीक है, हम यहाँ पर लिखते हैं रिटर्न 0। अब हमारे assumption के अकॉर्डिंग जो हमने ड्राई रन सॉल्व करा है उसके अकॉर्डिंग हमको क्या वैल्यू मिलनी चाहिए? 20 मिलनी चाहिए। देखते हैं मिलती है या नहीं। सो यहाँ पे हमको वैल्यू मिल रही है 20। नाउ व्हाट इफ मैं एज की भी वैल्यू प्रिंट करवा दूं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमको 20 ही एज अ वैल्यू मिलने वाली है। सो आई होप कि आपको ये वाला जो छोटा सा प्रोग्राम हमने करा ये आपको समझ में आया होगा। इसके आगे बढ़ते हैं। पॉइंटर्स को हम डिक्लेयर किस तरीके से कर सकते हैं? डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए पॉइंटर्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं? डिक्लेयरिंग पॉइंटर्स। ठीक है, अब जैसे हमने इंट के लिए करा है, यहाँ पर हमने क्या करा है? इंट के लिए हमने एक पॉइंटर बनाया है। सिमिलरली यहाँ पर हम इंटीजर के लिए बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। मेथड आपका सेम ही रहने वाला है। यहाँ पर अगर हमको कैरेक्टर टाइप में बनाना है तो भी हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। फ्लोट के लिए भी हम ऐसे ही बना सकते हैं। अब अगर बात कर ले इनके एग्जाम्पल्स की, तो इंट में तो मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है एट इंट एज इज इक्वल्स टू 20। ये पॉइंटर ही हो गया। अगर मुझे कैर में बनाना है तो हमें फॉर एग्जाम्पल स्टार को प्रिंट करवाना है, तो ये हो सकता है फ्लोट के अंदर फॉर एग्जाम्पल प्राइस है फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज। तो हम कुछ इस तरीके से पॉइंटर्स को क्या कर सकते हैं? डिक्लेयर कर सकते हैं। पॉइंटर्स को हम नॉर्मल वेरिएबल की तरह ही डिक्लेयर करते हैं, बट इसके आगे एक स्टार आ जाता है। अगर आप स्टार नहीं लिखते हो तो वो एज अ पॉइंटर कंसिडर नहीं होता है। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर की। जिस तरीके से हमको अगर इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करवाना होता है तो हम %d यूज करते हैं। फ्लोट वैल्यूज को प्रिंट करवाना होता है तो %f यूज करते हैं। कैरेक्टर वैल्यूज को प्रिंट करवाना होता है तो %c यूज करते हैं।
सो इसी तरीके से अगर हमको पॉइंटर को प्रिंट करवाना है तो उसके लिए भी तो कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा ना, तो वहां उसके बारे में हम बात करने वाले हैं अभी। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा प्रिंट एफ परसेंटेज पी। फॉर्मेट स्पेसिफायर की जब आप बात करते हो फॉर पॉइंटर तो आपके पास दो आ जाते हैं, एक तो होता है परसेंटेज पी एंड द सेकेंड वन इज परसेंटेज यू। इन दोनों में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। इसके अंदर भी हम मेजरली जो यूज करते हैं दैट इज परसेंटेज यू। अब ऐसा क्यों करते हैं उसका एक रीजन है, जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें रीजन पता चलेगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट लिखा। सेकेंड लाइन में हम वापस लिखते हैं प्रिंट एफ। यहाँ पे अगर हम परसेंटेज पी लिखते हैं ऑफ पीटीआर एंड यहाँ पे परसेंटेज एफ करते हैं ऑफ पी कॉमा एड्रेस ऑफ पीटीआर। ऑल्सो यस, यहाँ पे ये जो हम पॉइंटर बनाते हैं इसका खुद का भी एक एड्रेस होता है, क्योंकि पॉइंटर भी एक तरीके का वेरिएबल ही है, तो ये भी मेमोरी के अंदर अपनी एक स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, जिसकी वजह से इसके पास भी एक मेमोरी एड्रेस खुद का होता है। ठीक है, अब हम इन तीनों ही स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, ये कह क्या रहे हैं। जो पहले वाला एग्जाम्पल मैंने आपको सॉल्व करवाया है, हम इसी एग्जाम्पल को एज अ रेफरेंस लेके चलेंगे आज की क्लास के अंदर। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि मेरे को प्रिंट करवाना है एड्रेस ऑफ एज। तो फॉर एग्जाम्पल एज का एड्रेस हमने यहाँ पर क्या लिया है 2000, तो मेरे पास यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा 2000। ठीक है, अब इसके आउटपुट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मुझे बोला परसेंटेज पी पीटीआर। पीटीआर मीन्स कि पीटीआर के ऊपर जो वैल्यू रखी हुई है मुझे सिर्फ वो वैल्यू निकाल कर देनी है, मुझे उसके एड्रेस पे वापस जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू है, यहाँ पर पीटीआर के ऊपर है 2000, तो वही आ जाएगा। भले ही वो एड्रेस है एज का, वी नो दैट, बट यहाँ पे अगर स्टार होता तब हम क्या करते हैं, हम इस मेमोरी एड्रेस पे जाते एंड फिर हम इसको प्रिंट करवाते, बट हमें ऐसा नहीं बोला, हमने सिंपली बोला कि भाई पीटीआर के ऊपर जो भी स्टोर्ड है मुझे बस वो दे दो, तो हमने वही दे दिया। थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा है परसेंटेज पी एड्रेस ऑफ पीटीआर। अब जो हमारा पॉइंटर है उसका खुद का भी तो एड्रेस है, दैट इज 2010, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो अगर हम कंपाइलर पे इस तीनों ही स्टेटमेंट्स को प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन निकल कर आता है दैट फर्स्ट टू एड्रेसेस वुड बी सेम एंड थर्ड एड्रेस वुड बी डिफरेंट। तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज मैंने लिए एड्रेस की, दीज आर रैंडम वैल्यूज, ये सच में वैल्यूज नहीं है। तो यहाँ पर प्रोग्राम लिख लेते हैं हैश इंक्लूड stdio.h int main। यहाँ से हम अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। इंट एज लिखते हैं 20। ठीक है, प्रिंट एफ परसेंटेज, अच्छा पहले हमें पीटीआर बनाना पड़ेगा। इंट स्टार पीटीआर इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ एज, ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो मैं लिखती हूँ परसेंटेज पी एंड इसके बाद \n, कॉमा में हम लिख लेते हैं एड्रेस ऑफ एज। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको परसेंटेज पी से भी करके दिखाऊंगी एंड परसेंटेज यू से भी करके दिखाऊंगी, सो दैट यू कम टू नो द डिफरेंस बिटवीन द टू। मैंने यहाँ पे परसेंटेज यू कर दिया। हम वैल्यू सेम प्रिंट करवा रहे हैं, हमें बस ये देखना है कि वो किस फॉर्मेट में प्रिंट होती है इन दोनों ही केसेस के अंदर। इसके साथ ही हम क्या करने वाले हैं, हम प्रिंट करवाने हैं पीटीआर। दैट मीन्स कि पीटीआर के ऊपर जो भी वैल्यू है मुझे सिर्फ वही मिल जाएगी, पीटीआर। एंड एक और वैल्यू प्रिंट करवाते हैं परसेंटेज यू \n कॉमा एड्रेस ऑफ पीटीआर, और यहाँ पर लिख लेते हैं रिटर्न 0। तो बेसिकली यहाँ पे होने क्या वाला है, यहाँ पे हमको फर्स्ट एंड सेकंड केसेस के अंदर एक डिफरेंट वैल्यू मिलेगी एज ऑफ नाउ, बट अगर हम परसेंटेज पी को परसेंटेज यू में चेंज कर देंगे तो वो वैल्यू भी सेम हो जाएगी। पॉइंटर्स
यस, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो बिल्कुल टॉप पे वैल्यू हमारे पास आई है वो कितनी ज्यादा रैंडम दिख रही है, कितनी ज्यादा अजीब दिख रही है, रीडेबिलिटी भी काफी इसकी कम है। तो ऐसा होता है जब हम परसेंटेज पी एज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं, एंड यहाँ पर इन तीनों ही केसेस के अंदर हमने यहाँ पे परसेंटेज यू एज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करा है, तो हमारे पास एक रीडेबल फॉर्मेट के अंदर वैल्यू है। अगर हम इसको परसेंटेज यू कर दें तो हमारे पास बिल्कुल सेम वैल्यू आ जाएगी, फर्स्ट थ्री वैल्यूज वुड बी वेरी सेम। यस, फर्स्ट थ्री वैल्यूज बिल्कुल सेम है, बट हमारे पास यहाँ पे जो फोर्थ वैल्यू है वो डिफर कर जाती है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसका एक बार ड्राई रन समझते हैं। यहाँ हमने एज को इनिशियलाइज करा बाय 20, ठीक है। स्टार पीटीआर के अंदर हमने क्या करा, एड्रेस स्टोर करवा दिया ऑफ एज। ये एक मेमोरी है, ये हमारा एज वेरिएबल है, एंड ये हमारा क्या है, पीटीआर है। इन दोनों का ही एक डिफरेंट एड्रेस होगा, इसका 2000, इसका 210। एज के अंदर वैल्यू स्टोर्ड है 20। हमने लिखा स्टार पीटीआर इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ एज, दैट मीन्स कि पीटीआर के अंदर हम क्या स्टोर करवा रहे हैं, एज का एड्रेस स्टोर करवा लिया। नाउ फर्स्ट लाइन के अंदर क्या होगा, एज का एड्रेस प्रिंट होगा, एज का एड्रेस दैट इज 2000, ये प्रिंट हो गया, ठीक है। सेकेंड लाइन के अंदर भी हमने एज का एड्रेस ही प्रिंट करवाया, वो हमने पहले परसेंटेज पी लिखा था तो वो थोड़ा डिफरेंट था। नाउ इन द थर्ड लाइन हमने क्या करा, हमने पीटीआर पे जो भी वैल्यू है हमने वही प्रिंट करवाई है, हमने डायरेक्टली वही वैल्यू प्रिंट करवाई है। हम इस मेमोरी एड्रेस के ऊपर नहीं गए, हमने इसी मेमोरी एड्रेस को क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। तो हमारे पास ये तीनों की तीनों वैल्यू सेम आ गई बिल्कुल। बट अगर हम फोर्थ वैल्यू की बात करें तो हमें ये बोल रहा है दैट यू हैव टू प्रिंट द एड्रेस ऑफ पीटीआर। पीटीआर का एड्रेस तो अब डिफरेंट होगा, पीटीआर का एड्रेस हमारे पास क्या है, 2010। दैट मीन्स कि हमारे पास जो फर्स्ट थ्री वैल्यूज हमने प्रिंट करवाई है दैट इज ऑफ द सेम एड्रेस, हमने इनडायरेक्टली सेम ही एड्रेस को बार बार कॉल करा है। एंड इन द फोर्थ केस हमारे पास एक डिफरेंट वैल्यू आई है क्योंकि हमने पीटीआर के एड्रेस को कॉल करवाया है। आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, यहां तक तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कुछ और स्टेटमेंट्स की। यहाँ पे कुछ और स्टेटमेंट्स की बात कर लेते हैं, या फिर हम डायरेक्टली अपने प्रोग्राम को ही लिख लेते हैं। hash include stdio.h int main यस। तो यहाँ पर एज वेरिएबल बनाते हैं एंड वील इनिशियलाइज इट बाय 20। int star ptr is equals to एड्रेस ऑफ एज। यहाँ तक बात समझ में आई। अब यहाँ पे हम डिफरेंट स्टेटमेंट्स को प्रिंट करवाने वाले हैं। सबसे पहले तो हम करवाएंगे परसेंटेज डी ताकि हमें वैल्यू मिले, \n भी करवा लेते हैं, \n, एंड यहाँ पर लिखते हैं एज की जो भी वैल्यू है मेरे पास वो प्रिंट होकर आ जाएगी। नाउ इन द सेकेंड लाइन, यस, इन द सेकेंड लाइन मैं प्रिंट करवाऊंगी पीटीआर की वैल्यू, स्टार पीटीआर प्रिंट करवाएंगे। इसका मतलब क्या है कि पीटीआर के ऊपर जो भी मेमोरी एड्रेस है हम उस मेमोरी एड्रेस को पहले एक्सेस करेंगे, वहां पे जाएंगे, वहां पे जो भी डेटा वैल्यू स्टोर होगी मेरे पास वही प्रिंट होकर आएगी। एक और स्टेटमेंट हम लिखते हैं परसेंटेज डी एंड यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्टार एड्रेस ऑफ एज, ठीक है, एंड यहाँ पर लिखते हैं रिटर्न 0। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, एज को इनिशियलाइज करा बाय 20, पीटीआर के अंदर हमने एज का एड्रेस को स्टोर करवा लिया। नाउ यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मली जैसे हम वेरिएबल्स को प्रिंट करवाते हैं यहाँ पे एज की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी एंड मेरे पास एज की वैल्यू प्रिंट होकर आ जाएगी एज 20।
इस लाइन की अगर मैं बात करूं तो ये बोल रहा है कि मुझे वो वैल्यू प्रिंट करनी है जो कि पीटीआर पे है। हमने पीटीआर को एक्सेस करा, पीटीआर के ऊपर क्या स्टोर्ड है, एक मेमोरी एड्रेस स्टोर्ड है। अगर मुझे इसी मेमोरी एड्रेस को प्रिंट करवाना होता तो मुझे इस स्टार को रिमूव करना पड़ता, बट मैंने क्या बोला कि मुझे वो वैल्यू चाहिए, तो हम पहले इस एड्रेस को एक्सेस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे क्योंकि ये एड्रेस तो यहीं पर है, एंड देन यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो मेरे पास प्रिंट होके आएगी। तो वो वैल्यू क्या है, 20 ही है। थर्ड केस की बात करते हैं। इस केस को थोड़ा ध्यान से समझना, 100% फोकस के साथ समझना। सो बेसिकली हमने यहाँ पे करा क्या है, हमने लिखा है स्टार एड्रेस ऑफ एज। अब इसको करने के दो तरीके हैं, या तो हम सबसे पहले एड्रेस ऑफ एज को एक्सेस कर लें एंड उस पर जो भी वैल्यू है हमें वो मिल जाएगी, या फिर हम डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हैं कि हमें वो वैल्यू चाहिए जो कि एड्रेस ऑफ एज के ऊपर स्टोर्ड है। आपकी मर्जी है, आप इन दोनों में से किसी भी मेथड से यूज करके आप कर सकते हो। सो यहाँ पे हमने लिखा है एड्रेस ऑफ एज। सबसे पहले हमें एड्रेस ऑफ एज पे जाना है, दैट इज 2000। हम यहाँ पर आ गए। अब इसने बोला मुझे इसकी वैल्यू दे दो, तो इस पे क्या वैल्यू स्टोर्ड है, दैट इज 20। इसका मतलब हमारे पास तीनों ही केसेस के अंदर सेम आंसर आ रहा है। इट मीन्स कि अगर मुझे किसी भी वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो जरूरी नहीं है कि मैं उसको सिर्फ एक ही तरीके से प्रिंट करवा सकती हूँ। मैंने एज को इनिशियलाइज करा बाय 20, मैंने एज को भी प्रिंट करवाया, मैंने स्टार पीटीआर को भी प्रिंट कराया, ऑल्सो मैंने इनडायरेक्टली एज के एड्रेस के थ्रू भी मैंने वैल्यू को प्रिंट करवाया। सो ये होता है हमारा पॉइंटर, जो हमको बताता है कि आपको किस तरीके से वैल्यूज को प्रिंट करवाना है। पॉइंटर, तो हमारे पास यहाँ पे सेम वैल्यू आएगी, दैट इज 20। 3 टाइम्स हमारे पास 20 प्रिंट होकर आ गया। ठीक है, सो आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। नाउ इसके बाद हम एक और कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं, दैट इज पॉइंटर टू पॉइंटर। अगर आपको पॉइंटर अच्छे से समझ में आया तो पॉइंटर टू पॉइंटर समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे आप। पॉइंटर टू पॉइंटर, ये क्या बोल रहा है कि पॉइंटर का भी एक पॉइंटर है। इसको मेमोरी एड्रेस से ही समझेंगे। यहाँ पर हमने एक 3 वेरिएबल्स बना लेते हैं। फर्स्ट इज एज है हमारा, इसका एड्रेस है 2000, दैट 212010, एंड इसका है 2020। ये है हमारा पीटीआर एंड ये है हमारा पीपीटीआर। पॉइंटर टू पॉइंटर, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि आप पॉइंटर टू पॉइंटर को पीपीटीआर से ही डिनोट करो, इट्स अप टू यू कि आप किसी से भी कर सकते हो। नाउ एज की वैल्यू स्टार्टिंग में हम मान लेते हैं क्या है, 20 है। नाउ पॉइंटर क्या करता था, ये वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता था, और पॉइंटर टू पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर टू पॉइंटर पॉइंटर के ही एड्रेस को स्टोर कर लेता है। तो ये क्या स्टोर कर लेगा, 2010। अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिख के बताऊं, सो इट वुड बी, इट इज ऑल्सो अ वेरिएबल। पॉइंटर टू पॉइंटर भी एक वेरिएबल ही होता है that stores the memory address of another pointer। अब ऐसे ही आप कितनी भी लेवल्स बना सकते हो पॉइंटर के, बट जनरली 2 लेवल तक ही हम रखते हैं इसको। नाउ इसका भी हम एक बार सिंटैक्स देख लेते हैं क्या हो सकता है। सिंटैक्स, तो जिस तरीके से हमने पॉइंटर को डिफाइन करा था, पॉइंटर को डिक्लेयर करा था, उसी तरीके से हम पॉइंटर टू पॉइंटर को भी डिक्लेयर करते हैं, बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, डबल स्टार का यूज करते हैं। ठीक है, कैरेक्टर के लिए अगर हमको करना है तो डबल स्टार पीपीटीआर कर सकते हो, एंड फ्लोट के लिए करना है तो भी डबल स्टार पीपीटीआर। तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो। अब इसका भी हम एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। #include stdio.h int name। ठीक है,
अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं, एज ही बना लेते हैं। लेट्स इनिशियलाइज इट बाय 22, कुछ अलग। इसके बाद हम एक पॉइंटर बनाएंगे सबसे पहले। यहाँ पे हम डायरेक्टली पॉइंटर टू पॉइंटर नहीं बनाएंगे, क्योंकि पॉइंटर टू पॉइंटर का काम क्या होता है कि वो किसी पॉइंटर के एड्रेस को स्टोर करता है, इसीलिए हमको प्रीवियसली एक पॉइंटर की जरूरत होगी। इसको हम बना लेते हैं एज स्टार ptr। ये क्या स्टोर करेगा, एड्रेस ऑफ एज। अब हम एक बनाएंगे डबल स्टार pptr। ये क्या करेगा, ये स्टोर करेगा एड्रेस ऑफ ptr। ठीक है, यहां तक तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लिखते हैं प्रिंट एफ %d \n लिखेंगे, एंड यहां पर हम क्या प्रिंट करवा देंगे, स्टार डबल स्टार ptr की वैल्यू। ठीक है, हम यहाँ पर लिखते हैं रिटर्न 0। अब इसको एक बार प्रिंट करवा के देखते हैं, एंड फिर हम इसका डायग्राम समझेंगे। पॉइंटर पॉइंटर डॉट, तो यहाँ पर हमने डबल pptr नहीं लिखा था, इसके लिए एरर आ गया था। ओके, यहाँ पर हमको क्या मिल रही है, वैल्यू मिल रही है हमको यहाँ पे 22। अब वो कैसे मिल रही है वो यहाँ पर समझते हैं। वैसे तो ये कुछ इसी तरीके से हम परफॉर्म करने वाले हैं, मैं आपको इसी के अंदर समझा देती हूँ कि हमको ये वैल्यू किस तरीके से मिली है। ठीक है, यहाँ पर एज की वैल्यू को हमने इनिशियलाइज करा बाय 22 से इनिशियलाइज करा, हमने लिखा स्टार ptr इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ एज। इसका मतलब ptr के अंदर स्टोर होगा एज ऑफ एड्रेस ऑफ एज, दैट इज 2000। अब हमने एक और पॉइंटर टू पॉइंटर बनाया जिसके अंदर पॉइंटर का एड्रेस स्टोर हो रहा है। पॉइंटर का एड्रेस क्या है, 2010। ये हमारा पॉइंटर टू पॉइंटर है जिसके अंदर इसका एड्रेस स्टोर है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या प्रिंट करवाया है, डबल स्टार pptr। इसका मतलब कि यहाँ पे सबसे पहले तो क्या होगा, हम आएंगे pptr के ऊपर। यहाँ पे ये वाला एड्रेस है, हम सबसे पहले इस एड्रेस को ढूंढेंगे, इसको एक्सेस करेंगे तो हमको हम यहाँ पर आ गए। इसके अंदर वापस से एक एड्रेस है, फिर हम इस वाले एड्रेस को ढूंढेंगे, इसको एक्सेस करेंगे तो हम यहाँ पर आएंगे। नाउ इसकी जो वैल्यू होगी हम उसको क्या करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे। तो हमारे पास इसीलिए जब हमने प्रिंट करवाया तो हमारे पास वैल्यू आई है एज 22। ठीक है, so I hope that you are able to understand this concept. Also there is one more important topic of this, that is pointers in function। जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसके अंदर पॉइंटर्स को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपके पास दो टाइप्स आते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं ये। सबसे पहला आपके पास आता है कॉल बाय वैल्यू, एंड द सेकेंड इज कॉल बाय रेफरेंस। इन दोनों के बारे में आप काफी अच्छे से पता होना चाहिए, आपसे इंटरव्यूज के अंदर ये काफी बार पूछा जाता है। ऑल्सो अगर आप प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस में हो तो वाइवा के अंदर भी पूछा जाता है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉल बाय वैल्यू की। कॉल बाय वैल्यू से हम समझते क्या है, इन दिस जब भी हम कोई फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम क्या करते हैं, वी पास द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एज एन आर्ग्यूमेंट। लेट मी फर्स्ट राइट द डेफिनेशन। हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। वी पास द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एज एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, यहाँ पे हम वेरिएबल की वैल्यू को बेचते हैं, जो ओरिजिनल वैल्यू है हम उसको नहीं बेचते, हम बेचते हैं उसकी एक कॉपी को। ठीक है, इसको समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू तो काफी अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल में हम करने वाले हैं दैट वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर एरिया। तो सबसे पहले लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h int main, एंड यहाँ पे हम एक फंक्शन भी बनाएंगे क्योंकि हम पॉइंटर्स इन फंक्शन कॉलिंग पढ़ रहे हैं तो फंक्शन तो बनाना ही है। सो लेट द फंक्शन बी void square, एंड इसके अंदर हम एक पैरामीटर int n पास कर देते हैं।
अब क्योंकि हमने यहाँ पे इसको सिर्फ डिक्लेयर किया है तो यहाँ पे इसका सेमीकोलन भी हमको लगाना पड़ेगा। इंट मेन के अंदर हम बाद में लिखते हैं, सबसे पहले हम डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं वॉइड स्क्वायर को, इंट एन। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एन हमने कोई भी वेरिएबल बनाया है जिसकी वैल्यू को मैं यूजर से क्या करूंगी, इनपुट करवाएंगे या फिर हम फिक्स कर देंगे वैल्यू को। और यहाँ पर हम लिख देते हैं एन इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाय एन, एन मल्टीप्लाइड बाय एन। ठीक है, हमने इसका एरिया निकाला एंड हमने उस वैल्यू को हमने एन के अंदर ही स्टोर कर दिया। एंड यहाँ पर नीचे हम प्रिंट एफ करवा लेते हैं, एरिया इज परसेंटेज डी कॉमा एन। अब इंट मेन के अंदर हम डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे इंट नंबर ले लेते हैं कोई भी, दैट इज फॉर एग्जांपल 5 ले लेते हैं। एंड फिर हम क्या करेंगे, स्क्वायर को प्रिंट करवाएंगे, यहाँ पे नम की वैल्यू को हम पास कर देंगे एज एन में वो वैल्यू चली जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, प्रिंट एफ करेंगे। देखना तो पड़ेगा कि हमारा जो नंबर चेंज हुआ है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे करूँ तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 विल बिकम 25 एंड 25 विल बी स्टोर्ड इन एन। तो जब मैं इसको यहाँ पे रन करूँ मुझे ये देखना है कि मेरी वैल्यू 5 ही रहती है या फिर वो 25 हो जाती है। ठीक है, सो देखते हैं ओरिजिनल नंबर इज परसेंटेज डी कॉमा एन, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिटर्न 0। ठीक है, इस तरीके का हमने कुछ प्रोग्राम लिखा है, डेमो पॉइंटर डॉट सी। ओके, यहाँ पे नाम लिखना था, एरिया इज 25, बट यहाँ पर जब मैंने ओरिजिनल नंबर देखा दैट इज 5 ओनली, दैट मीन्स कि जब मैंने ये वैल्यू 5 एज अ पैरामीटर यहाँ पे पास हुई तो वो 5 पास नहीं हुआ, 5 की एक कॉपी बनी एंड वो यहाँ पे पास हुई है। इसका एक बार ड्राई रन समझते हैं कैसे हो रहा है ये। सबसे पहले हमने क्या किया, एक फंक्शन डिक्लेयर किया वॉइड स्क्वायर इंट एन, इंट एन इज द आर्ग्यूमेंट। एंड यहाँ पर हमने लिखा इंट नंबर इज इक्वल्स टू 5, नंबर की वैल्यू हमने फिक्स कर दिया, आप यूजर से भी इनपुट करवा सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। अब सबसे पहले हमने क्या किया, हमने रन करवाया स्क्वायर फंक्शन को। इससे हमको पता चल जाएगा कि अगर हमारी वैल्यू चेंज हो रही है तो यहाँ पर प्रिंट एफ में ओरिजिनल नंबर इसकी जगह पे हमारे पास चेंज्ड वैल्यू आनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, इंट एन के पास एक कॉपी पास हुई 5 की, और यहाँ पे क्या हुआ, n इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 हुआ, दैट इज 25। 25 इज स्टोर्ड इन n, एंड यहाँ पे जब हमने n को प्रिंट करवाया तो हमारे पास प्रिंट हुआ दैट एरिया इज 25। ठीक है, जैसे ही हमने इस लाइन को एग्जीक्यूट कराया हम इस फंक्शन पे आए, ये पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, फिर हम वापस से यहाँ पर आए, देन नेक्स्ट लाइन में एग्जीक्यूट हुआ दैट ओरिजिनल नंबर इज नम, नम जो कि यहाँ पे वैल्यू है 5, वही यहाँ पर क्या हुआ, मेरे पास प्रिंट होकर आया। तो यहाँ से हम एक बात समझ सकते हैं कि कॉल बाय वैल्यू में हमेशा हमारे वेरिएबल की जो भी वैल्यू होती है उसकी एक कॉपी पास होती है, ओरिजिनल वेरिएबल पास होता ही नहीं है, ओरिजिनल वैल्यू पास नहीं होती है। ठीक है, अब एक एग्जांपल करके देखते हैं हम कॉल बाय रेफरेंस का। अब कॉल बाय रेफरेंस एज द नेम सजेस्ट, इसके अंदर नाम आ रहा है रेफरेंस। रेफरेंस, जब मैंने आपको पॉइंटर्स का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि रेफरेंस का मतलब होता है एड्रेस। क्या होता है, एड्रेस होता है इसका मतलब। एंड इसके लिए जो हम ऑपरेटर यूज करते हैं दैट इज दिस ऑपरेटर। ठीक है, नाउ कॉल बाय रेफरेंस को हम यूज कब करते हैं, इट इज यूज्ड व्हेन वी वांट फंक्शन शुड रिटर्न मल्टीपल वैल्यू। जब हम चाहते हैं कि जो फंक्शन है वो वही काफी सारी वैल्यूज को रिटर्न करे, बट हम इसको रिटर्न के थ्रू नहीं कराते, हम इसको करवाते हैं पॉइंटर्स के थ्रू। सबसे पहले तो लेट मी जस्ट राइट द डेफिनेशन ऑफ कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस कहता है दैट वी पास एड्रेस ऑफ वेरिएबल, एड्रेस ऑफ वेरिएबल एज आर्गुमेंट। यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू की एक कॉपी पास हो रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वेरिएबल का एड्रेस पास हो रहा है। इसको हम मेमोरी बनाकर एक बार समझते हैं। ये हमारी मेमोरी है एंड यहाँ पर मेरे पास एक वेरिएबल बना हुआ है
नम, जिसके अंदर मैंने क्या स्टोर करवा रखा है 5। अब कॉल बाय वैल्यू के अकॉर्डिंग जब मैंने यहाँ पर स्क्वायर फंक्शन को कॉल करा तो क्या हुआ, यहाँ पे एक और वेरिएबल बना जिसका नाम भी क्या है, नम है, और सेम टू सेम वेरिएबल की वैल्यू उसको भी मैंने असाइन करी एंड मैंने इसके ऊपर सारे फंक्शंस को परफॉर्म करा। लेकिन जब मैंने इसको प्रिंट करवाया तो मेरे पास 5 ही प्रिंट होकर आया है, लेकिन इसको जब मैंने इस पर फंक्शन परफॉर्म कराया दैट इज 5 × 5 करके इसके अंदर हमने स्टोर करवा दिया 25। तो अब इसकी वैल्यू 5 से हटके क्या हो गई 25। ठीक है। अब कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस में हम वेरिएबल की वैल्यू पास नहीं करते, इसके अंदर हम एड्रेस को पास कर देते हैं। इसको कैसे करते हैं समझते हैं, बिल्कुल सेम ही एग्जांपल लेंगे, स्क्वायर वाला ही, हैश इंक्लूड stdio.h, यहाँ पे बनाते हैं void स्क्वायर int n, या फिर एक काम करते हैं कि हमने जो कॉल बाय वैल्यू का एग्जांपल लिया इसी के अंदर हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं और कॉल बाय रेफरेंस, ताकि आपको दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आए। अब अगर हमको कॉल बाय रेफरेंस के लिए बनाना है तो हमको यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, पॉइंटर। कुछ इस तरीके से पॉइंटर बना लेंगे। हमने इंट n को पहले से ही डेफिनेशन प्रोवाइड कर रखी है, तो अब हम किसको प्रोवाइड करेंगे, स्टार n को, पॉइंटर। ठीक है, इंट स्टार n, और यहाँ पर क्या प्रिंट करवाएंगे, स्टार n। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने कॉल करवा लिया कॉल बाय वैल्यू को, अब हम एक बार कॉल करवाएंगे कॉल बाय रेफरेंस वेरिएबल को, स्क्वायर, और यहाँ पर लिखेंगे एड्रेस ऑफ नम। ठीक है, इसके बाद हम एक और बार क्या करते हैं, इसको प्रिंट करवा लेते हैं ताकि हमको पता चल जाए कि हमारा जो नंबर है वो ओरिजिनल रहा है या फिर वो चेंज हो चुका है। यहाँ पे हम सेम फंक्शन नहीं लिख सकते, इसको अंडरस्कोर कर देते हैं। हमारे पास एरिया है फर्स्ट का, दैट इट इज 25। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द ड्राई रन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, हमने इंट नम बनाया 5, हमने उसको वैल्यू असाइन कर दी, फिर हमने यहाँ पर एक फंक्शन को कॉल करवाया दैट इज स्क्वायर नम, जो कि है कॉल बाय वैल्यू। मैं आपको यहाँ पे रेफरेंस के लिए लिख देती हूँ, कॉल बाय वैल्यू, एंड यहाँ पे लिखेंगे कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पर हो क्या रहा है, सबसे पहले हमने कॉल बाय वैल्यू को रन करवाया तो यहाँ पर 5 की एक कॉपी पास हुई, कॉपी से ही हमने सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करा, दैट इज 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, 25 बना, जो कि n में स्टोर हो गया। नाउ दिस नंबर एंड दिस n इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास प्रिंट होकर आ गया 25, सबसे पहले 25 प्रिंट हो गया। फिर हम वापस से इंट मेन पे गए एंड ये प्रिंट एफ लाइन एग्जीक्यूट हुई, तो इसने क्या करा, हमारा जो ओरिजिनल नंबर था दैट वाज 5 ओनली, तो हमको वही दे दिया। क्यों, क्योंकि हमारे पास कॉपी पास हुई है, ओरिजिनल नंबर तो पास ही नहीं हुआ। नाउ जब हमने सेकेंड फंक्शन को कॉल करवाया, पॉइंटर वाला फंक्शन, तो यहाँ पर क्या हुआ, नंबर का एड्रेस पास हो गया। एड्रेस किस तरीके से पास हुआ, नाउ इसको हम एक मेमोरी लोकेशन बनाकर समझते हैं। ये हमारी मेमोरी है। ठीक है, कॉल बाय वैल्यू तो आपको समझ में आ ही गया है कि उसमें होता क्या, कॉल बाय रेफरेंस की बात करते हैं। यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल है नम और यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल है n, इसका भी कुछ एड्रेस है, इसका भी कुछ एड्रेस होगा। नम के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है ऑलरेडी दैट इज 5। नाउ जब मैंने यहाँ पर इसका एड्रेस पास करा, दैट मीन्स कि नम का जो एड्रेस है वो कहाँ पर मैंने पास करा, एज अ वैल्यू टू n। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आगे स्टोर हो जाएगा, इसका एड्रेस दैट इज 2000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसने बोला कि भाई इस पॉइंटर पे, n पॉइंटर पे जो वैल्यू है उस पे जाओ, तो इस पे तो एक एड्रेस स्टोर्ड है, तो हम उस एड्रेस पे जाएंगे तो हम आ जाएंगे 5 के ऊपर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम इनडायरेक्टली n से नम पे पहुंच चुके हैं एंड यहाँ पे सारे चेंजेस होने वाले हैं।
तो यहाँ पर क्या हुआ, 5 × 5 विल बिकम 25 एंड 25 इसी के अंदर स्टोर हो जाएगा, इसी के अंदर स्टोर हो गया। दैट मीन्स कि अगर मैं एक नई मेमोरी बनाऊंगी तो अब क्या हो चुका है कि नम के अंदर तो स्टोर हो चुका है 25 एंड इसके अंदर क्या है, इसका एड्रेस है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। नाउ जब मैं क्या करूंगी, मैं एन वैल्यू ऑफ एन को जब मैं प्रिंट करवाऊंगी तो ये तो जाएगा मेमोरी एड्रेस पे, ये बोलेगा कि भाई ये तो यहाँ पर है, तो ये वैल्यू प्रिंट करवा देगा 25। एंड जब हम वापस से इंट मेन पे गए एंड हमने नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट कराया, दैट इज ओरिजिनल नंबर इज नम, तो हमारे पास जो नम वेरिएबल है उसके अंदर जो वैल्यू है वो चेंज हो चुकी है। अब हमारे पास यही प्रिंट होकर आएगी, दैट इज 25। इसलिए हमारा क्या हुआ, हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके का दिख रहा है। कॉल बाय रेफरेंस ने क्या किया कि हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको भी चेंज कर दिया, लेकिन कॉल बाय वैल्यू क्या करता है, वो सिर्फ एक कॉपी लेता है, वो ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं करता। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपसे वाइवा में पूछा जाए, वाइवा में आप कुछ इस तरीके से बोल सकते हो दैट इन कॉल बाय वैल्यू वी पास द कॉपी value of the variable as an argument, but in call by reference we pass the address of variable. Now we have one program to do, that is swapping of two numbers. Swap two numbers. This is a very common question. ये बहुत बार आता है। इसको हम दो तरीकों से करने वाले हैं। सबसे पहले इसको करेंगे कॉल बाय वैल्यू से एंड सेकेंडली इसको करेंगे हम कॉल बाय रेफरेंस से। स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स, इसमें क्या होता है कि अगर ए की वैल्यू इनिशियली 5 थी एंड बी की वैल्यू इनिशियली 6 थी, तो जब मैं स्वैप करूंगी तो क्या होगा, ए की वैल्यू तो हो जाएगी 6 और जो बी की वैल्यू है वो हो जाएगी 5। दैट इज की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो अब इसको हम दो तरीकों से कर सकते हैं। या तो हम एक थर्ड वेरिएबल बना के कर सकते हैं, ये तो अलग है, ये तो हम आज करेंगे। हम एक थर्ड वेरिएबल बना के कर सकते हैं, या फिर इंटरव्यू में के अंदर आपसे काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है दैट आपको स्वैप करना है टू नंबर्स को विदाउट टेकिंग एनी थर्ड वेरिएबल। तो वो आप कैसे करते हो, ये वाला पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, सबसे पहले अब हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं void swap एंड इसके अंदर हम दो वेरिएबल्स को पास करेंगे, दैट इज इंट ए कॉमा इंट बी। ठीक है, ये कर दिया। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, void swap को ही हम डेफिनेशन प्रोवाइड कर देते हैं। void swap इंट ए कॉमा इंट बी। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक थर्ड वेरिएबल बना लेते हैं, लेट इट बी टेम्प। टेम्प मैंने कोई थर्ड वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैं ए की वैल्यू को डालूंगी। अब अगर मैंने ए की वैल्यू को टेम्प के अंदर डाल दिया, दैट मीन्स कि मेरा ए अब एम्प्टी हो चुका है। तो ए के अंदर मैं बी की वैल्यू को डाल देती हूँ। अगर मैंने बी की वैल्यू को ए के अंदर डाल दी, दैट मीन्स कि बी एम्प्टी हो चुका है। अब बी के अंदर मैं क्या करती हूँ, टेम्प डाल देती हूँ, टेम्प की वैल्यू दैट वाज प्रीवियसली ए की वैल्यू। तो कुछ इस तरीके से हम करते हैं कि हमने क्या करा, ए की वैल्यू को हमने टेम्प के अंदर डाल दिया, ए हमारा एम्प्टी हो गया, हमने बी की वैल्यू को फिर ए के अंदर डाल दिया। अब बी एम्प्टी हो गया तो मैंने टेम्प की वैल्यू को, जो कि प्रीवियसली ए की भी वैल्यू थी, उसको हमने किसमें डाल दिया, बी के अंदर डाल दिया। तो यहाँ पे क्या हो गई, स्वैपिंग हो गई कि ए का कंटेंट बी के अंदर आ गया और बी का कंटेंट ए के अंदर आ गया। अब इसको हम इंट मेन के अंदर डेफिनेशन प्रोवाइड कर लेते हैं। int x is 4, y is equal to 7 मान लेते हैं। यहाँ पे इसको रन करवाते हैं, swap x, y। वेरिएबल्स के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो तो आप जो भी वेरिएबल्स लेते हो उसकी एक वैल्यू ही पास होती है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं दैट x is equals to %d and y is equal to comma x comma y रिटर्न 0। ठीक है, इसी के साथ हमको यहाँ पर एक printf स्टेटमेंट करवाना पड़ेगा बिकॉज इट इज कॉल बाय वैल्यू। तो जब हम वापस से इंट मेन फंक्शन पे जाएंगे तो हमारी जो
न्यू वैल्यूज बनी थी वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी। बी इज इक्वल टू परसेंटेज टी ए कॉमा बी। ठीक है, अब यहां से पता चल जाएगा कि एक्स एंड वाई की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी एंड जब वो चेंज हो गई, स्वैप हो गई, तो वैल्यू क्या हुई। ए की वैल्यू हमारे पास 7 है, बी की वैल्यू 4 है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्वैप को जब हमने कॉल करा तो यहाँ पे मैंने x को एज अ ए पास करा था कि x की वैल्यू तो किस में जाएगी, a के अंदर जाएगी, और y की वैल्यू दैट इज 7 वो जाएगी b के अंदर। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि लेटर ऑन जब हमने स्वैप कर दिया तो a की वैल्यू के अंदर जब हमने 4 पास करा था अब उसकी वैल्यू हो चुकी है 7, एंड b के अंदर हमने पास करा था 7 लेकिन उसकी वैल्यू हो चुकी है 4। अब ये हो किस तरीके से रहा है उसको भी एक बार समझते हैं। मैंने क्या करा, मेमोरी बनाई। यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल बनाए। एक तो हमारा है वेरिएबल टेम्प, एक है ए, और एक वेरिएबल हमारा बी। अब हुआ क्या यहाँ पर कि जो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू क्या थी, मैंने 4 पास कर दी इसके अंदर। ए की वैल्यू हमने प्रीवियसली 4 पास करी एंड बी की वैल्यू क्या पास हुई है, 7 पास हुई है। मैंने ए की वैल्यू को डाल दिया टेम्प के अंदर, दैट मीन्स कि टेम्प की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। ए हमारा खाली हो चुका है, टेम्प के अंदर 4 है, बी के अंदर 7 है, ए हमारा खाली हो चुका है। इन द सेकेंड स्टेप हमने क्या करा कि हमने बी की वैल्यू को ए के अंदर डाल दिया, दैट मीन्स कि 7 मैंने डाल दिया ए के अंदर। अब ए की वैल्यू है 7 एंड बी अब हमारा खाली हो चुका है। अब हमने क्या करा, थर्ड स्टेप के अंदर हमने टेम्प की वैल्यू को बी में डाला, दैट इज हमने 4 को डाल दिया बी के अंदर, इसकी वैल्यू हो गई 4। तो अगर मैं न्यू मेमोरी बनाऊं तो मेरे पास टेम्प तो खाली हो गया, और ए के अंदर तो मेरे पास आ गया 7 और बी के अंदर मेरे पास आ गया 4, और हमने यही प्रिंट करवा दिया। लेकिन जब हमने वापस से इंट मेन पे जाके प्रिंटफ स्टेटमेंट को प्रिंट करवाया अबाउट द ओरिजिनल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, तो मेरे पास क्या आया कि एक्स की वैल्यू तो 4 है और वाई की वैल्यू 7 है। इट मीन्स कि ये ओरिजिनल वैल्यूज यहाँ पर गई नहीं है, यहाँ पे इनकी कॉपी वैल्यू गई है। तभी तो जो चेंज हुआ वो कॉपीज के अंदर हुआ, वो ओरिजिनल वैल्यूज के अंदर चेंज नहीं हुआ। और जैसी हमारी ओरिजिनल वैल्यूज थी वो हमको वैसी की वैसी मिल गई। ये तो हमने इसको करा कॉल बाय वैल्यू से। अब इसको एक बार करके देखते हैं कॉल बाय रेफरेंस से। कॉल बाय रेफरेंस में हमको जब भी हम फंक्शन कॉल करते हैं एड्रेस पास करना होता है। एड्रेस पास कर दिया, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पॉइंटर बनाना पड़ेगा, पॉइंटर बना देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से कर लिया, यहाँ भी पॉइंटर। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, पॉइंटर्स के अंदर ही सारी बातें चलेंगी। पॉइंटर्स भी, और यहाँ पे भी हम क्या प्रिंट करवाने वाले हैं। वैसे यहाँ पे प्रिंट करवाने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो वो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज को चेंज करके ही देगा। एक बार करवा लेते हैं रन। ठीक है, यस। तो अब मेरी जो x की वैल्यू है वो हो चुकी है 7 एंड y की वैल्यू हो चुकी है 4, जो कि प्रीवियसली x की वैल्यू 4 थी एंड y की वैल्यू क्या थी हमारी 7। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो स्वैपिंग हुई है वो एड्रेस लेवल पे हुई है। अब इसको भी हम एक बार समझते हैं ड्राई रन के थ्रू। यहाँ पे ये हमने बनाई मेमोरी, मेमोरी बनाई। यहाँ पर हमारा बना हुआ है x, यहाँ पे हमारा बना हुआ है y। इन दोनों का ही कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, मान लेते हैं ये एड्रेस है। यहाँ पर हमारा है a वेरिएबल, इसका भी एड्रेस कुछ मान लेते हैं, एंड ये है हमारा b वेरिएबल, कुछ इस तरीके का मान लेते हैं। तो x के अंदर पहले क्या स्टोर था, x के अंदर स्टोर था 4 एंड y के अंदर स्टोर था मेरा 7। ठीक है, अब जब मैंने यहाँ पे इसको पास करा तो x का एड्रेस पास हो गया, दैट मीन्स कि a के अंदर x का एड्रेस आ चुका, दैट इज 2000, एंड यहाँ b के अंदर y का एड्रेस आ गया कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे जब हमने ये कैलकुलेशन परफॉर्म करी, एक न्यू मेमोरी बनाते हैं, ये हमारा टेम्प, ये हमारा a
एंड ये हमारा बी। ठीक है, इन तीनों का एड्रेस भी होगा, इसका कुछ 1800 मान लेते हैं। ए का एड्रेस क्या था हमारे पास 999, बी का 90। ए के अंदर स्टोर्ड है 2000, बी के अंदर स्टोर्ड है 1900। ठीक है, तो जब हमने स्वैप फंक्शन को कॉल करा, हम एड्रेस, हम क्या कर रहे हैं, एक्स का एड्रेस हमने ए के अंदर स्टोर करवा दिया, एंड जब हमने यहाँ पे सारे फंक्शंस को परफॉर्म करवा रहे, तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो ए के अंदर वैल्यू है आप उस पे जाओ। ए के अंदर तो एड्रेस है, तो हम एड्रेस पे गए कि भाई एड्रेस किधर है, एड्रेस है हमारा यहाँ, तो हम आ गए एक्स पे। ठीक है, तो इनडायरेक्टली क्या हुआ कि x की जो वैल्यू है वो मैंने किस में डाल दी है, वो मैंने डाली है टेम्प के अंदर, दैट इज 4। x मेरा खाली हो गया, बिल्कुल सही बात है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करा, b की वैल्यू पे जो भी एड्रेस है, b की वैल्यू पे जो एड्रेस है दैट इज 1900, 1900 पे गए। तो इसने क्या बोला कि 7 को तुम कहाँ पर डालो कि ए के अंदर जिसका भी एड्रेस स्टोर्ड है ना उसके अंदर डाल दो। अब ए के अंदर तो भाई एक्स का एड्रेस स्टोर्ड है, तो ये वैल्यू कहाँ पर चली जाएगी, ये वैल्यू चली गई एक्स के पास, तो एक्स की वैल्यू हो गई 7। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया कि जो भी टेम्प की वैल्यू है, टेम्प की वैल्यू क्या है 4, उसको तुम डाल दो बी के अंदर जिसका भी एड्रेस है उसके ऊपर। बी के अंदर एड्रेस है 1900, दैट इज वाई का एड्रेस है, तो हम यहाँ पर आए, हमने यहाँ पे डाल दिया 4। अगर एक न्यू मेमोरी बनाकर देखें तो हुआ क्या, यहाँ पर x के अंदर क्या आ चुका है 7 आ चुका है, y के अंदर क्या आ चुका है 4 आ चुका है, एंड हमारी जो a था, a वेरिएबल हमने बनाया था उसके अंदर किसका एड्रेस है, x का एड्रेस है, एंड जो b है उसके अंदर एड्रेस है हमारे y का। ठीक है, एंड जब हमने इसको प्रिंट करवाया, हमने इस लाइन को तो हटा दिया, अगर हम इस लाइन को एग्जीक्यूट करवा भी देते हैं तो भी हमारे पास बिल्कुल सेम लाइन ही एग्जीक्यूट होकर आने वाली है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, x की जो वैल्यू है वो हमारी चेंज हो चुकी है टू 7 एंड y की वैल्यू चेंज हो चुकी है टू 4। ठीक है, ओके, सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। पॉइंटर्स के और क्वेश्चंस हम क्वेश्चन सीरीज के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। Thanks for watching this video and subscribe the channel if you are new to the channel, and don't forget to hit the bell icon. Thanks for watching this video and I'll meet you in the next video. Thank you so much.